आप सभी को नमस्कार, जोहार। जपला झारखंड के पलामू क्षेत्र का नगर है। प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर, देवस्थल और साधु संतों की तपस्थली इसे विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। संस्कृति के दृष्टि से जपला आदिवासियों और ग्रामीण परंपराओं का संगम है। कर्मा, सरहुल, सोहराई जैसे आदिवासी त्योहार तथा दुर्गा पूजा, छठ जैसे लोक पर्व बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। लोकगीत, नगाड़ा, मांदर और सामूहिक नृत्य यहाँ की पहचान है। जपला केवल एक नगर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक है। इन्हीं बातों को जानने के लिए कि जपला सीमेंट फैक्ट्री जो पहचान थी मृत हो गई, अब जपला की पहचान किससे है, सोनघाटी पुरातत्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अंगद किशोर जी से मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत जी। आपने आज बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि जपला सीमेंट फैक्ट्री मृत हो गई, अब जपला की पहचान क्या है। बात सही है। हुसैनाबाद प्रखंड है, हुसैनाबाद अनुमंडल है, हुसैनाबाद शहर है। जपला क्या है? लोग कहते भी हैं कि आखिर जपला क्या है, जबकि सच यह है कि हुसैनाबाद शहर जपला के अंदर में है। पछयारी जपिला, पुरवारी जपिला, जपला चौबे, जपला स्टेशन, जपला धरहरा, चारों ओर हुसैनाबाद के टोले मोहल्ले के नामों में जपला लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, जपला का नामांतरण किया गया है। आपने ठीक कहा कि आखिर जपला की आज पहचान किससे है। जबकि जपला सीमेंट फैक्ट्री जब थी तो जपला सीमेंट का नाम पूरे एशिया महादेश में था, लेकिन अब वह विलुप्त हो गया है। फिर भी आज कई संस्थान, कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थान का नाम जपला के नाम से है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जपला रेलवे स्टेशन, जपला पोस्ट ऑफिस। अभी केंद्र सरकार का एक जो विद्यालय खुला है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वो भी जपला के ही नाम से है। अच्छा। अवधेश कुमार सिंह डिग्री कॉलेज जपला के नाम से है। शहीद भगत सिंह कॉलेज जपला के नाम से है। केंद्रीय जल आयोग यहाँ ऑफिस है, वो भी जपला के ही नाम से है। तो बहुत सारे जपला के नाम से हैं। अब तो जपला की पहचान यही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्यकाल में जपला एक स्टेट रहा है। आपको जानकर हैरत होगी, मध्यकाल में यही छोटा सा जपला नहीं था। जपला एक स्टेट था और इस स्टेट के अंतर्गत पलामू, गढ़वा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया तक आते थे। अच्छा। सवाल यह खड़ा हो सकता है कि आप पूछ सकते हैं कि आखिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जपला इतना बड़ा क्षेत्र था। हाँ, ये तो सवाल उठेगा कि आखिर किस आधार पे कह सकते हैं। अब देखिए, यह एक पुस्तक है 1963 की। D.R. पाटिल राइटर हैं। जी। द एंटीक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार। द एंटीक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार। इसमें जपला की चर्चा है। एक बात मैं बता दूं, जपला का जो प्राचीन नाम है वह जपिला है। आज भी बुजुर्ग लोग जपिला कहते हैं, जी, है ना। लेकिन अंग्रेज के समय में इसका नाम जपला कर दिया गया है और इस पुस्तक में जपिला ही दिया हुआ है। जपिला यहाँ राजधानी थी। खरवार राजवंश के राजाओं की यहाँ राजधानी थी
और खरवार राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे प्रताप धवल देव। अच्छा। उनकी यहाँ राजधानी थी। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि जपला मध्यकाल में एक बड़ा ही बृहद क्षेत्र था जी। इसका प्रमाण और हम दे सकते हैं, जो शिलालेख मिले हैं, जो ताम्र अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों को पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जपला एक बृहद क्षेत्र था। जैसे कहां कहां शिलालेख मिले हैं, आप ताराचंडी गए हैं, ताराचंडी सासाराम के पास है। ताराचंडी में यही जपिला अधिपति प्रताप धवल का शिलालेख मिला है। अच्छा। जपला में यहाँ दो दो शिलालेख मिले हैं, जिसमें यहां तक कि संवत भी दर्ज है 1225 विक्रमी संवत 1225, जो 1168 ईस्वी होता है। अच्छा। 1168 में यानी 12वीं शताब्दी में खरवार राजवंश पूरे क्षेत्र पर यहां काबिज था। और दूसरे शिलालेख, जैसे सबसे पहले जो शिलालेख मिला है 1157-58 का शिलालेख है, फुलवरिया शिलालेख जी, जो रोहतास में है। अच्छा। इसके बाद तुतला भवानी शिलालेख है। हाँ। इसके बाद सासाराम का ताम्र अभिलेख है, नौनेर का ताम्र अभिलेख है, इसके बाद अदमापुर का ताम्र अभिलेख है। तो ये सब बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि जपला क्षेत्र में खरवार राजवंश का 600 वर्षों का शासन रहा। 600 वर्षों का शासन रहा। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और लोग जानते नहीं है। हमारा इतिहास की पाठ्य पुस्तक भी मौन है। दरअसल उन राजाओं का जो शिलालेख, जैसे बांदू शिलालेख है, बांदू शिलालेख भी बहुत सारे वहां शिलालेख मिले हैं, है ना। तो इन सारे शिलालेखों में जो राजाओं का नाम अंकित है, उन राजाओं का मैं नाम कुछ आपको बता देना जरूर चाहूंगा कि उनका नाम, जैसे प्रताप धवल देव तो है ही, लेकिन इनके पुरखे थे जो खदिरपाल ही खरवार राजवंश के संस्थापक हुए। उसके बाद साधव हुए, उसके बाद उदय धवल हुए, और उसके बाद प्रताप धवल देव हैं, उसके बाद साहस धवल हैं, इसके बाद महान नृपति इंद्र धवल, जपला के ही राजा थे। इनका गया तक क्षेत्र था, गया तक क्षेत्र था। इसके बाद प्रताप धवल देव द्वितीय, महानृपति श्री कोल्हाराम, महानृपति श्री रामेरान, महानृपति श्री सुसेन, महानृपति उदय चंद्र, हरि कृष्ण या चंद्रबान, केम राय, मदन सिंह, किन्नर सिंह, मनराजी सिंह, विश्वनाथ सिंह आदि दर्जनों शासक हुए। अच्छा। और इसमें अंतिम शासक जो हैं जपला के, विश्वनाथ सिंह हैं। अच्छा। और इन्हीं के अधीनस्थ सोनपुरा स्टेट भी था उस समय। और उस समय यहाँ जपला में दरअसल सैयद हिदायत अली खान जो सिरिस के जमींदार थे, वो यहाँ इस पर अधिपत्य स्थापित करके इसका नामांतरण हुसैनाबाद कर दिए। उनके बेटा सैयद गुलाम हुसैन ने हुसैनाबाद जो मोहल्ला देख रहे हैं उसको बसाने का काम उन्होंने किया। बड़े इतिहासकार थे। अच्छा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जपला जो मध्यकाल में था, जो 12वीं शताब्दी में था, तो 12वीं शताब्दी जो प्रारंभ हुआ वह लगभग 18वीं शताब्दी तक खरवार राजवंश यहाँ काबिज रहे। तब तो बहुत ही अद्वितीय जगह रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जपला। हाँ, आपका तो यही सवाल होना चाहिए कि आखिर उन लोग कुछ किए भी थे क्या? उनकी धरोहर यहाँ विद्यमान है? जी, जी, उनकी राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? यह भी सवाल हो सकता है। सवाल हो सकता है। हाँ। तो आप यह जानते हैं, सर्वविदित है कि सोन जो नदी है उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर जपला अवस्थित है, हड़ही नदी के किनारे पर।
आज हड़ी नदी नाला का रूप ले लिया है, लेकिन उस समय नदी था। अच्छा। हड़ी नदी जी। और उसी के किनारे पर बाजार में आप देखेंगे वो नदी पर जो जगह है वहां पर एक बड़ा ऊंची जगह है, वहीं पर उनका किला था। बशर्ते कि अब तो कुछ बचा नहीं, कुछ अवशेष, लेकिन जब मैं वहां गया था तो उस समय कुछ अवशेष वहां मुझे मिले थे, जो मृदभांड के रूप में हमको मिले थे, जिसका कालखंड लगभग वो 1000 साल पुराना रहा होगा। लेकिन अब उस स्थल पर वहीं बाजार के एक व्यक्ति ने अपना विवाह मंडप बना लिया है। मैंने पूछा कि भाई हमको बुला लेते, जब खुदाई हो रही थी कुछ तो जरूर मिला होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, घड़ा मिला है, खाली मिट्टी का घड़ा वगैरह मिला था। तो खैर जो हो, जो मिला हो। हाँ। अब ऐसे भी उस क्षेत्र को आज जपला धरहरा कहते हैं। जपला धरहरा। धरहरा का डिक्शनरी में जो अर्थ है आपको जानकर हैरत होगी। धरहरा मतलब होता है ऊंचे बुर्जे वाला विशाल भवन जिसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी, उसको धरहरा कहा जाता था। तो वह जपला धरहरा था। वहां जपिला अधिपति प्रताप धवल का वहां किला था और आज भी उनका अवशेष आप कहेंगे कि उनका धरोहर क्या है। 5 दशक पहले की बात मैं कह रहा हूं, 50 साल पहले की बात। बाजार में संगत मोहल्ला में एक बहुत ही पुराना कुआं था, अब भर दिया गया, अब नहीं। उस कुएं से एक विशाल मूर्ति निकली थी। किसकी मूर्ति थी? भगवान विष्णु की मूर्ति थी, विशाल मूर्ति थी। और उनके साथ ही लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है, खंडित मूर्ति है ना। और उसी मूर्ति की चरण चौकी पर प्रताप धवल देव का शिलालेख अंकित है। और एक रहे तब ना, जब उत्तर कोयल नहर की खुदाई हो रही थी, जब बनाया जा रहा था, तो बंसी बीघा मोड़ के पास वहां भी कई मूर्तियां पालकालीन, सब पालकालीन मूर्तियां हैं, पालकालीन मूर्तियां मिली थी। अच्छा। तो उन पालकालीन मूर्तियों में वहां भी मिली है, तो वहां भी विष्णु है, उमा महेश्वर हैं, गणेश हैं, और एक चरण चौकी बने, खंडित चरण चौकी है जिसपे कमल का फूल का वो आकृति है। तो उस चरण चौकी पर ही एक और शिलालेख प्रताप धवल का अंकित है, उसी में संवत 1225 लिखा हुआ है। यह अभी तक अननोन रहा। इन दोनों शिलालेखों को खोजने का काम मैंने किया। ये तो सौभाग्य है कि जपला की धरती से आप हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, बशर्ते कि इस पर मेरी किताब आ रही है, मध्यकालीन स्टेट जपला, जिस पर मेरी पुस्तक आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जपला केवल 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। जपला का लिखित इतिहास 12वीं शताब्दी में मिला है, अलिखित इतिहास तो और पीछे चला जाता है। अगर प्राचीन इतिहास पर जब हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन इतिहास जपला में एक प्राचीन बस्ती का अवशेष हमें मिला है। वह बस हड़ी नदी के किनारे पर मोहम्मदाबाद गांव है, एक बड़े क्षेत्र में। वहां हमको वहां रेड पॉलिश्ड वेयर, मृदभांड, मन के हड्डियां, टेराकोटा के खिलौने आदि सब वहां मिले हैं। और उसी के बगल में एक जगह है जो ऊंची जगह है, गेरुआरा। गेरुआरा, जिसको गरुराही अभी बोलते हैं। गोरियारा कहते हैं, ऐसे उसका गोरियारा या गेरुआरा कहते हैं। और गेरुआरा कहने के पीछे कारण यह है ना, गेरुआ एक पत्थर होता है जो लाल रंग का चिन्ह छोड़ता है। अच्छा। तो वहां काफी मिलता है जी। तो सोन घाटी पुरातत्व परिषद की टीम वहां गई थी और उस टीम ने जब वहां देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मुझे कॉपर स्लैग मिला
कॉपर स्लैग के बारे में आपको मैं बता दूं कि आज से लगभग 4000 साल पहले असुर जनजाति के लोग तांबा गलाने का काम किया करते थे। तांबा गलाने के बाद जो अवशिष्ट अंश बच जाते थे उसको कॉपर स्लैग कहा जाता है। अच्छा। उसके आज से 3000 साल पहले के भी वहां अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने का आयरन ओर्स मिले हैं। आयरन जो गलाने के बाद जो अवशिष्ट अंश बचता है उसको लहसिंगन भी लोग कहीं कहीं कहता है, वो भी मिले हैं। वहां मृदभांड के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जपला जो है ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है। यानी कि तब तो उस समय बहुत ही विस्तृत ढंग से वहां बर्तन वगैरह का काम होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दरअसल ताम्र पाषाण कालीन तो जो उपलब्ध साक्ष्य है यह तब ना, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जपला का इतिहास और बहुत पुराना है, वह खोज का विषय है। अच्छा, एक मन में जिज्ञासा भी उठता है कि इसका आखिर जपला का नामकरण कैसे हुआ होगा। हाँ, जपला का जहां तक नामकरण का सवाल है, जपला का जहां तक नामकरण का सवाल है, मैं बता दूं कि जपला का प्राचीन नाम जपिला है। अभी मैंने कहा भी जी। हमारे यहाँ एक आचार्य थे सिद्धेश्वर पाठक, उन्होंने कहा कि बनारस में जलपा देवी है। कैमूर में भी एक जलपा नामक पहाड़ी भी है। तो बनारस में ही जलपा देवी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी जलपा देवी है, छत्तीसगढ़ में भी जलपा देवी हैं, मध्य प्रदेश में भी जलपा देवी हैं, कई जगह जलपा देवी हैं। तो उनका कहना था कि जलपा देवी से ही नाम या जपला हो गया। उनका कहना था कि भाषा विज्ञान के तहत वर्ण विपर्यय होता है। वर्ण विपर्यय, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे वर्ण हो जाता है। जैसे हम लोग आजकल कहीं पहुंचने के वो बोल देते हैं चहुपना। हाँ, च वाला वहां आ जाता है, प वाला वहां चला जाता है। हाँ, तो वही चीज है। तो जलपा से वो जपिला हो सकता है। ऐसे एक संस्कृत के विद्वान व्यक्ति चंद्रमोहन मिश्र जी हैं, सरस्वती शिशु मंदिर बरही में है, हजारीबाग में है। तो उन्होंने देखकर बताया, शब्दकोश वगैरह देखकर बताया कि दरअसल जपिला नाम जो है वह मराठी नाम है। बड़ा आश्चर्य होता है कि जपिला नाम मराठी नाम है। जपिला का मतलब होता है जपोनिस्ट। हाँ, और दूसरा चीज, एक चीज और उन्होंने बताया, जपल का मतलब धरोहर होता है। हाँ, तो संभव है, लेकिन 100% 100% नहीं कहा जा सकता है कि जपिला का नामकरण कैसे पड़ा। हम लोग संभावना ही हो सकता है कि यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र हो रहा होगा, जिसको कि बिल्कुल संभव है, संभव है, जो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यह जो जपला है, आपने अच्छा किया, जपला वज्रयानियों की जगह है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की जगह है। अच्छा। और वज्रयानी लोग बौद्ध देवी तारा की पूजा करते थे। और जपला के सबानो गांव में, यहां से महज मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर सबानो गांव है, वहां बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा मिली है। और उस प्रतिमा पर एक शिलालेख भी है जो बौद्ध मंत्र है। अच्छा, तो संभव है, आध्यात्मिक क्षेत्र। हाँ, संभव है। अच्छा, जपला का इतिहास कब से मिलता है, इसका स्रोत आखिर? जपला का इतिहास, जैसा कि मैंने बताया, जपला का इतिहास 12वीं शताब्दी से लिखित इतिहास मिलता है, और इसके स्रोत में शिलालेख है। अच्छा। और ताम्र अभिलेख है। जपला का आखिर पुरातात्विक धरोहर क्या है यहाँ? जपला की पुरातात्विक धरोहर मैंने अभी बताया कि जो मूर्तियां मिली हैं, विष्णु की मूर्तियां हैं, और उमा महेश्वर की मूर्तियां हैं, गणेश जी की मूर्तियां हैं, सरस्वती की मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है। और यही नहीं,
ये जो आप ब्लॉक रोड के सामने जो गैंता पोखरा देख रहे हैं, जी। जिसका नामकरण मैंने पंच मंदिर सरोवर किया है जी। माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह यादव की उपस्थिति में, जी। इस गैंता पोखरा का भी निर्माण वही खरवार शासकों ने ही किया है, बहुत प्राचीन है। अच्छा, चलिए आज तो पोखरा अच्छा बन गया है, जो कि हाँ हाँ, इस पर मेहनत हुआ है पोखरा पे कि आज पंच सरोवर दिखता भी है। अंत में हम यही पूछेंगे कि जपला के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल आप भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं इस बात के कि जब जपला आज से लगभग 900 साल पहले एक स्टेट हुआ करता था, और आज जपला की स्थिति यह है कि एक वार्ड तक नहीं है, एक नगर तक नहीं है, एक पंचायत तक नहीं है। जो जपला स्टेट हुआ करता था, जी। आज वह एक पंचायत और नगर तक नहीं है। जपला को कम से कम जिला होना चाहिए। मेरी लोगों से चाहत है, मैं अपने जो नेता लोग हैं, करता धरता है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जपला की पुरानी विरासत को लौटाया जाए और इसका कम से कम जपला को जिला बनाया जाए। धन्यवाद। चलिए, ये थे आपके सामने डॉक्टर अंगद किशोर जी। अब चर्चा आज की यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सबको प्रणाम, जोहार, नमस्कार।